एक तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया पे चल रहा था कि कोई पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉल ना बना दी जाए, तो उसके ऊपर फिर उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंप्रेशन जो है वो कुछ अच्छा नहीं जाएगा, यानी कैसे बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा मैं साजिद साहब से पूछूंगी कि कहीं मैक्सिको वाली वॉल जैसी कहीं एक दीवार यहाँ पे भी ना खड़ी हो जाए। देखिए, इस पे मेरा जो है, मैं अगर जाती तौर पर मुझे पूछें तो ये एक ओल्ड फैशन आइडिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का वॉल का, और उन्होंने उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया। दुनिया की जो बहुत तेजी से बढ़ने वाली जो इकोनॉमीज हैं, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, उनको बनाया ब्रिक्स। तो वो दोज आर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, और बोला कि ये लोग दुनिया पे इकोनॉमिकली राज करेंगे 2050 तक। तो ये गोल्डमैन सैक्स का जिम ओनील था, और जिसने की थ्योरी निकाली थी, और उसके ऊपर ये ब्रिक्स पूरा बना है। और मतलब ही वाज द गाय हु प्रोपाउंडेड दैट थ्योरी, उसने जो जन्म दिया था उस थ्योरी को, ब्रिक्स का। और फिर ये नेशंस की बने, ग्रुपिंग बनी, और उसके बाद बाकी काम होगा इनका। पाकिस्तानी कहता है हमें ब्रिक्स ज्वाइन करना है। ब्रिक्स क्या है? फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें खैर पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें आने जाने की तो ऐसा मसला नहीं है, दीवार को कोई नहीं हो, तो मसाइल और तरह के, और हम जानते हैं उसके लिए दीवार भी सर कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक और चीज ऐड करूंगा। अब हम अमेरिका में अक्सर ये बात करते हैं कि आप 10 फुट लंबी दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट लंबी सीढ़ी बना लेंगे। तो वो दीवारें बिल्कुल आपकी ठीक है कि दीवार काम नहीं करती। ये आपको इसके पीछे विल होनी चाहिए, इंटेंशंस होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिरेक्शन टीवी में। दोस्तों, क्या इंडिया पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर दीवार बना रहा है? इंडिया कर क्या रहा है आखिरकार? देखते हैं इस वीडियो में। और क्या पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है? ब्रिक्स जो कि फास्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ है, और पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ स्टैंड करती है सबको पता है। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो का आज का टाइटल है, वीडियो लिया गया है आलिया शाह ऑफिशियल से। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इंटरेस्ट टू ज्वाइन ब्रिक्स, इंडिया टू बिल्ड वॉल ऑन पाक चाइना बॉर्डर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया पे चल रहा था कि कोई पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉल ना बना दी जाए, तो उसके ऊपर फिर उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंप्रेशन जो है वो कुछ अच्छा नहीं जाएगा, यानी कैसे बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा मैं साजिद साहब से पूछूंगी कि कहीं मैक्सिको वाली वॉल जैसी कहीं एक दीवार यहाँ पे भी ना खड़ी हो जाए। देखिए, इस पे मेरा जो है, मैं अगर जाती तौर पर मुझे पूछें तो ये एक ओल्ड फैशन आइडिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का वॉल का, और उन्होंने उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया। हमारे बॉर्डर के ऊपर मसाइल जो थे, जिसपे मैं कन्विंस था, वो कन्विंस ये था कि ड्रग्स आती थी बहुत ज्यादा मैक्सिको से, आज भी आ रही है, और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट एंटी इमिग्रेशन, और मैं खुद एंटी इमिग्रेशन नहीं हूं। अमेरिका की खूबसूरती ही माइग्रेंट है, लेकिन उसमें यह था कि हम कहते थे लीगल माइग्रेशन, लीगल इमिग्रेशन को। उसकी वजह से मैं ये सपोर्ट तो करता था स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, लेकिन वॉल्स के मैं ज्यादा हक में इसलिए नहीं हूं क्योंकि आजकल के दौर में आलिया, देयर आर अदर वेज टू कंट्रोल इट। आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बाड़ लगा दें, आप वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा दें। और दूसरी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल बनाने से बेहतर ये होता है, मैं समझता हूं, आप अपने कंट्री के अंदर लॉज को या आप लॉ एनफोर्समेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें, तो इमिग्रेंट्स आएंगे नहीं। तो मैं उन चीजों के, क्योंकि वॉल्स के अंदर मैंने देखा है, मैं अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी को मैंने बड़े करीब से पढ़ा है, तो वॉल्स जो होती हैं वो माजी में भी जहां बनी है, कोई इतनी, देखिए ईस्ट वेस्ट जर्मनी की वॉल जो है खत्म हो गई, ईस्ट वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया। चाइना के दौर के अंदर वॉल थी, तो उनकी वो उस वक्त टाइम था, फॉरेन इन्वेडर्स हमले करते थे तो चाइना की वॉल बनानी पड़ी उनको। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है, मेरे ख्याल में कुछ और वेज भी हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान के हवाले से भारत की पोजीशन देखी जाए तो अल्टीमेटली उन्होंने ये कहना कि टेररिज्म आ रहा है वहां से, और मैं समझता हूं कि वो भी, उसका भी अब वी आर एट द एंड साइड। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हैज टू गेट आउट ऑफ इट, दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट। अब आजकल तो ये है कि दे आर विक्टिम देमसेल्फ। वो जो कई चीजें क्रिएट की गई थी जब रशिया अफगानिस्तान में आया, और एक जो तालिबानाइजेशन का एक पूरा प्रोग्राम चलाया गया, मुजाहिदीन को क्रिएट किया गया, फिर उससे पैसे बनाए गए, उसके साइड इफेक्ट्स, उसका इंपैक्ट आजकल पाकिस्तान इज फेसिंग एंड सफरिंग। और मेरे ख्याल में उसमें पिछले अदवार के अंदर
काफी स्ट्रॉन्ग काम किया गया, रद्दुल फसाद की गई, और अब भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे जो हैं दे हैव टेकन अ टफ स्टैंड ऑन इट, और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल में। और दूसरा, मैं हमेशा आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया एंड ट्रेड विद इंडिया। मेरे ख्याल में अब काफी लोग पाकिस्तान के अंदर भी और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग ये सोच रखते हैं कि in the future we have to move forward towards trade, and the only way we can start a trade with a stronger relationship. मेरे ख्याल में we will be moving, वो आप जो इतना पैसा उस पर जाया करेंगे, और दो साइडों पे, मैं दो साइडों की बात करता हूँ, नेपाल की और पाकिस्तान की। नेपाल के साथ भी भारत का वही रिलेशनशिप है, ट्रेड जरूरी है। नेपाल इज अ लैंड लाइक कंट्री, दे रिलाई ऑन इंडिया फॉर सर्टेन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर वहां से दीवार बनाएंगे तो दे विल गिव देम एन एक्सक्यूज टू गो टुवर्ड्स चाइना। वहां पे चाइना और बिल्कुल दोनों ममालिक के अंदर, बिल्कुल वहां पे नहीं, पाकिस्तान और नेपाल दोनों के वहां पे बोथ कंट्रीज हैव प्रेशर ऑन देम फ्रॉम द चाइनीज साइड। तो जितना भारत उनको मजीद पीछे धकेलेगा, दे विल मूव टुवर्ड्स चाइना। तो नेपाल भी चाइना की तरफ जाएगा, और पाकिस्तान तो पहले भी चाइना के आसपास, पहले भी पाकिस्तान के पास चॉइस ही कोई नहीं। लेकिन ये कि मेरा ख्याल में दीवार ज्यादा मोर एक्सट्रीम हो जाएगी। वो बनारस में थे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, और बनारस में वहां पे सेंटीमेंट थे शायद लोगों के वाज एक्सट्रीम। वहां पे हिंदू बेल्ट है, वहां पे लोगों के इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में ओपिनियन जरा टफ थी। तो उसमें मेरे ख्याल में वो क्राउड को वहां पे वो दे वर प्लीजिंग हिम। प्लस एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट 2024 इज इलेक्शन ईयर इन इंडिया एज वेल। तो मेरे ख्याल में उसके वो सेंटीमेंट्स में he was trying to set a base for that as well. ओके, हाँ ठीक है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो सही वो नहीं है। अच्छा, अब इसमें खैर पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें आने जाने की तो ऐसा समझता नहीं है, दीवार को कोई नहीं, वो तो मसाइल और तरह के, और हम जानते हैं उसके लिए दीवार भी सर कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, सॉरी, एक और चीज ऐड करूंगा। अब हम अमेरिका में अक्सर ये बात करते हैं कि आप 10 फुट लंबी दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट लंबी सीढ़ी बना लेंगे, तो वो दीवारें बिल्कुल आपके ठीक। पाकिस्तान ने एक और भंड मार दिया, पर कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है भाई लोगों के। मैं बता रहा हूं आपको, कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर है 100 आउट ऑफ 100। मैं तो कह रहा हूं 110 आउट ऑफ 100। आपको ब्रिक्स के बारे में पता है ना? ब्रिक्स यानी कि ये 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड करा था, राइट? तो पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया। जिम ओनील करके एक इकोनॉमिस्ट था गोल्डमैन सैक्स का, जिसने टर्म डिफाइन करा था, और कहने का ये मतलब है कि फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो है, दुनिया की जो बहुत तेजी से बढ़ने वाली जो इकोनॉमीज हैं, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, उनको बनाया ब्रिक्स। तो वो दोज आर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, और बोला कि ये लोग दुनिया पे इकोनॉमिकली राज करेंगे 2050 तक। तो ये गोल्डमैन सैक्स का जिम ओनील था, और जिसने की थ्योरी निकाली थी, और उसके ऊपर ये ब्रिक्स पूरा बना है। और मतलब ही वाज द गाय हु प्रोपाउंडेड दैट थ्योरी, उसने जो जन्म दिया था उस थ्योरी को, ब्रिक्स का। और फिर ये नेशंस की बने, ग्रुपिंग बनी, और उसके बाद बाकी काम होगा इनका। पाकिस्तान ही कहता है हमें ब्रिक्स ज्वाइन करना है। ब्रिक्स क्या है? फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे तेज इकोनॉमी जो भाग रही है घोड़े की तरह, सरपट भाग रही है, राइट? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, उनके ग्रुपिंग में पाकिस्तान अपने आप को ज्वाइन करवाना चाहता है। ये पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है। अब पाकिस्तान चाइना के पीछे पड़ गया कि ब्रिक्स में हमें भी। पाकिस्तान वो मुल्क जो $1 अरब के लिए तलवे चाट रहा है IMF के भाइयों। $1 अरब के लिए वो सिर्फ मिन्नतें, तरले, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि तुम आके हमारा बजट बनाओ, ठीक है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वैसे ही IMF का बंदा ऊपर बैठा है, उनके ऊपर मसलत कर दिया गया कि तुम कंट्रोल करो पाकिस्तान की किस्मत। जैसे एक जमाने में अंग्रेज वाइसरॉय बैठा देते थे ना, दिल्ली में वाइसरॉय बैठता था जो बोलता था कि मैं चलाऊंगा बा, वो उन्होंने वाइसरॉय अपना बैठा दिया। इनका रुपए 315 रुपए टू $1 ट्रेड कर रहा है। इनके पास खाने को नहीं है, आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे के गले रेत रहे हैं, ठीक है? इनके पास गूगल को देने के लिए पैसे नहीं है, गूगल को देने के लिए कि पेड एप्स के लिए। इनके एयरलाइंस बंद हो रही हैं। जो एयरलाइंस ने पाकिस्तान में धंधा करा, जो उनकी हक हलाल की कमाई है, वो वापस उन एयरलाइंस को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। लेकिन ख्वाब देखो, वो पिक्चर थी ना रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, उसमें बहुत बढ़िया एक डायलॉग मारा यार, उसने मुझे आज तक याद है। वो बंदा एक डायलॉग जो मारता ना, वो पाकिस्तान के ऊपर फिट बैठता है। वो कहता है अंडे से निकला नहीं और बटर चिकन बनने का ख्वाब है। ये रॉकेट सिंह का डायलॉग है कि अंडे से निकला नहीं और बटर चिकन बनने का ख्वाब है।
पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस, बिलावल भुट्टो का कॉन्फिडेंस कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ ब्रिक्स। मैं तो कह रहा हूं, डे विदाउट सरप्राइजेस इज अ डे वेस्टेड। आप लोग कहते हैं ना डे विदाउट इंसल्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ डे वेस्टेड, पाकिस्तानी ऐसा, मैं कह रहा हूं डे विदाउट सरप्राइजेस। यार ये ऐसा ऐसा रोज कंटेंट देते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर रोज कहता है कि हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं, हम बस आज नहीं तो कल डिफॉल्ट कर जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड है पैसा लेने का। लेकिन हाँ, उनकी हालत सचमुच बहुत बुरी है पाकिस्तान की। लोग लड़ रहे हैं आटे के लिए। ये कह रहा है हमें फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में हमें शामिल करो। तो दोस्तों देखिए आपने वीडियो में पाकिस्तान के वही डाक के 3 पात, यानी पाकिस्तान घूम फिर के खाली हाथ, कुछ भी कर ले पाकिस्तान, जब तक वो अपने लोगों को एजुकेट नहीं करेगा। वही बात कर रहे हैं ना ये लोग कि वहाँ के लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ कर, वहाँ के लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ कर फिर भी वैसे के वैसे अनपढ़, यहाँ के इंडिया के आईआईटी से पढ़कर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी जेन्युइन मदरसा छाप शिक्षा नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी कहीं भी पढ़ लें, माइंड उनका मदरसे में ही रहता है, जिहाद में ही रहता है, आतंकवाद में ही रहता है। तरक्की में, डेवलपमेंट में वो कभी भी आगे नहीं जाते। कहीं कोई पाकिस्तानी का ऐसा नाम बता दीजिए जिसने बहुत बड़ा काम किया हो। हाँ, काम किए हैं पर आतंकवाद में, उसमें पाकिस्तानियों ने पीएचडी कर रखी है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।